नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठी हुई है और वो भूख हड़ताल जो कर रहे हैं तो विभिन्न पार्टियों के नेता जाते हैं, नैतिक समर्थन देकर आते हैं। जैसे कि प्रशांत किशोर जो कि सर्वोच्च अदालत में एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं, सरकार के खिलाफ खड़े रहते हैं, वो जाके मिलाए। एक उत्तर प्रदेश की सांसद हैं प्रिया सरोज, वो भी मिलाए। सब जाते हैं, नैतिक समर्थन देके मिलके आ जाते हैं। क्या आपको लगता है हमारे दर्शकों को कि सोनम वांगचुक की मांग मान ली जाएगी? ये मोदी सरकार है, हमने देखा है। पिछले 15 सालों में हमने कई आंदोलन, धरना प्रदर्शन देखा है। शुरुआत करते हैं सीआईए और ये जो है सीएए और एनआरसी से। उसका आंदोलन में सरकार ने नहीं सुनी। उसके बाद मैंने देखा किसान आंदोलन, भले ही बाद में वो बिल वापस हो गया, लेकिन किसानों की खैर ख्वाल लेने के लिए सरकार नहीं पहुंची। रही बात ये कि महिला पहलवान भी खूब उधम मचाए थे जंतर मंतर पर, पूरा धरना प्रदर्शन किया था, सरकार ने नहीं सुनी। अक्सर ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि यहां पर जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री, वो कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं है। नेहरू जी की सरकार में लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, वो उस वक्त रेल मंत्री थे और रेल का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। अभी बेशर्मों की सरकार है, बेशर्म लोग जो है मंत्री पद पर बैठ जाते हैं। क्या वहां पर यह उम्मीद की जा सकती है कि आपके धरना प्रदर्शन, आपकी मांग से सरकार मान लेगी? सरकार जो है इस्तीफा ले लेगी धर्मेंद्र प्रधान जी से? रही बात ये, जहां जहां 2027 में विधानसभा का चुनाव है, वहां के नेता सोनम वांगचुक के बगल में जाकर फोटो खिंचवाते हैं, नैतिक समर्थन दे आते हैं, ताकि उत्तर प्रदेश एक देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां के छात्र भी प्रभावित हुए हैं। सोनम वांगचुक की केवल यही मांग नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान को केवल हटाया जाए, शिक्षा की पूरी व्यवस्था को वो ठीक करने की बात कर रही है। सवाल ये उठता है, क्या हमारे देश की जो वर्तमान सत्ता है, सरकार है, आपके धरना प्रदर्शन को क्या गंभीरता से लेती है? भाई, दतिया मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा, जिनको टिकट नहीं मिला, कुछ आपने सुना भी होगा, हमने देखा है, हंगामा हुआ उनके समर्थकों के द्वारा टिकट नहीं मिलने पे। आज की ब्रेकिंग खबर आ गई कि जो दतिया के जिला अध्यक्ष भाजपा के और पूरे जिला कार्यकारिणी सबने इकट्ठे तौर पर इस्तीफा दे दिया भाजपा से, क्योंकि भाजपा में केवल कही जाती है, सुनी नहीं जाती, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है। आपको क्या लगता है, जब तक उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, राम मंदिर में जो दान का घपला घोटाला हुआ है, उसकी सुनवाई हो जाएगी? नहीं होगी। सारे के सारे आरोपी, कुछ जो गरीब आरोपी होंगे, वो जेल काट के आ जाएंगे, बाद में जमानत करा के आ जाएंगे। बड़े बड़े जो मगरमच्छ है वो जाएंगे ही नहीं जेल में, उनको बाहर से बाहर ही फ्री कर दिया जाएगा। अब तो कई मंदिरों से ये खबरें आ रही है, वहां गबन होता है, दान पेटी का चढ़ावा जो होता है उसमें धांधली होती है। प्रश्न ये उठता है कि सामने 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। जब बहन मायावती जी कहती है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो जो बाकी जो लोग हैं, बहुत समझदार लोग, वो ये कहते हैं कि इनको गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए। बहन मायावती जी जब ये कहती हैं कि आप हमें सत्ता की मास्टर चाबी दो, हम ठीक कर देंगे, तो लोग ये समझते हैं कि ये मुख्यमंत्री बनना चाहती है। वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कोई नया कारनामा नहीं होगा। अगर बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश की जनता वोट देकर उत्तर प्रदेश की सरकार में भेज देती है, सरकार बनाने के लिए, तो ये कोई नया नहीं होगा। 4 बार वो सरकार रख चुकी है, बना चुकी है। सिस्टम अभी हिला हुआ है उत्तर प्रदेश का। और रही बात ये कि कांग्रेस की सरकार हो अथवा भाजपा की सरकार, ये नहीं कहती बहुजन समाज से कि हम आपको आरक्षण छीन रहे हैं, ये भी नहीं कहती कि बजट में आपका प्रावधान नहीं किया, शिक्षा में आपको कोई जगह नहीं दी। बस वो छोटा सा एक लाइन बोल देते हैं, सुटेबल कैंडिडेट नॉट फाउंड।
यानी जो सरकार को सूट करता है वो कैंडिडेट तो बहुजन समाज में है ही नहीं, इसलिए आपको नौकरी नहीं मिलती। बहन मायावती जी इसी ट्रिक को पकड़ रखी हैं और वो चाहती हैं अगर बहुजन समाज की सरकार बन जाए, बसपा की सरकार बन जाए, तो कम से कम ये धांधलेबाजी तो नहीं होगी। भाई जितनी आरक्षण आपको मिली हुई है वो तो मिलेगी मिलेगी, आपके साथ छल तो नहीं होगा। और जब तक बसपा उत्तर प्रदेश में नहीं आती, चाहे आप भाजपा की सरकार बना लें, कांग्रेस की बना लें, सपा की बना लें, ये छल का सिलसिला चलता रहेगा। सुटेबल कैंडिडेट नॉट फाउंड, ये एक स्लोगन बन जाएगा, सारी सरकारें इसका इस्तेमाल करेगी। बहन मायावती जी इस बात को समझती हैं कि ये छल से बहुजन समाज के साथ अन्याय होता है, धोखा होता है। जो उनके छात्र हैं बहुजन समाज में, उनको नौकरियां नहीं मिलती, मौके नहीं मिलते, अच्छे एजुकेशन की व्यवस्था नहीं होती, लोगों को इंदिरा आवास या जो बाकी जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाता, हर जगह पैसों की धांधली होती है। कहने का मतलब यह, उत्तर प्रदेश का जो परिवहन विभाग है, बाकी जो विभाग है, चाहे आप बालू माफिया या जो है माइंस माफिया, खनन माफिया जिसको कहते हैं, वो देखते हैं हर जगह पैसों का खेल है। जो सरकारी विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति होते जा रहे हैं। और रही बात ये कि सरकारी विभाग ही क्यों, अब तो मंदिर के पुजारी भी करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, हर जगह घपला घोटाला। तो प्रश्न ये उठता है कि आप एक पर्टिकुलर समाज को, जनरल कास्ट को अथवा ब्राह्मण को यह नहीं जोड़ सकते हैं कि ये सब सब मंदिर में जाके पुजारी बन जाएंगे। एक मंदिर होगा तो 4 पुजारी हो जाएंगे, संख्या है 4 करोड़ की या 4 लाख की, तो सब तो पुजारी नहीं बन सकते। तो बहुत सारे लोग जो ऐसे भी हैं जो जनरल कास्ट में, ना वो पुजारी हैं और ना ही वो उनके पास कोई रोजगार है, ना कोई व्यवस्था है, ना उनके पास इतना धन संपत्ति है कि बैठकर खाएं, तो वो मारे मारे फिर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहा है, कहते हैं कि ये सीतापुर के जो ब्राह्मण हैं वो लखनऊ डेली जाते हैं या सप्ताह में एक बार जाते हैं और वहां पे मजदूरी करते हैं। बहन मायावती जी उन तमाम शोषित वंचित जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनको टारगेट करती है, उनको ये कहती है कि हम इनका भी हक अधिकार दिलाएंगे, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज का भी हक अधिकार दिलाएंगे। भाजपा से थक चुकी है भारत की जनता। और रही बात ये कि जिस उम्मीद में सोनम वांगचुक अथवा अन्य लोग जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, सरकार शायद सुन ले, सरकार नहीं सुनेगी, हमारा पूरा अच्छा एक्सपीरियंस है। ये आराम से चाहे वहां पे तरफ तरफ के मर जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ लोग आएंगे, इनके नैतिक समर्थन देंगे और वो अपनी फोटो खिंचवाएंगे, जनता को ये मैसेज देंगे कि हम सोनम वांगचुक के साथ। लेकिन होने वाला ऐसा कुछ नहीं है, सरकार सुनती ही नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।